फर्स्ट सीबीएसई स्कूल इन गोवंडी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बिल्डिंग है, ये पहला सीबीएसई स्कूल है जो गोवंडी में बनाया गया। गोवंडी के लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि पहला सीबीएसई स्कूल गोवंडी में बनाया गया। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ गोवंडी जो बीएमसी है वो सिलेक्शन कैसे करती है जगह का। आप मेरे अतराफ में देखिए, इतना अच्छा स्कूल बना है, लेकिन अतराफ देखिए, ये अतराफ है, ये जो ब्रिज है ये फ्रीवे ईस्टर्न ब्रिज है, जो नया ब्रिज बनाया गया जो बॉम्बे कनेक्ट करता है। लेकिन ये जो कचरा है आप देखिए, ये कहीं से भी एक्सेस, कहीं से भी लोगों के लिए एक्सेस नहीं है। ये पूरे कचरकुंडी के बाजू में ये यहाँ पर मैंग्रोव्स लगते हैं। पीछे रफ़ी नगर का जो नाला है वो नाले से कनेक्टेड। अब ये स्कूल का गेट देखिए, ये जो स्कूल का गेट है इस गेट से एकदम कनेक्टेड। देखिए इतनी डेब्रीज पड़ी हुई है, ये पूरा कचरा पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। 2024 एकेडमिक मतलब 2024 में जो एकेडमिक ईयर है 23-24, वहाँ पर ये स्कूल तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, यहाँ पर ग्रिल नहीं लगी हुई है। ये सारे बहुत बड़े इश्यूज हैं जो स्कूल बनाने के बावजूद भी अभी भी इनकम्प्लीट है। गली न्यूज़ आपको अंदर से भी एक वीडियो बताएगा। अब देखिए, मैं स्कूल के अंदर पहुंच गया हूं। ये स्कूल का एंट्रेंस गेट है और उसके बाद ये बाहर की लॉबी जो पैसेज है वो पैसेज है। मेरे साथ बीएमसी के एओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एओ है वो मौजूद है। और आप देखिए ये लॉबी बहुत अच्छी बनाई गई बच्चों के लिए। ये इशू जो है संजय दीना पाटिल जो यहाँ के खासदार है उन्होंने लिया, अरशद भाई हमारे साथ मौजूद है, ये सारे लोगों ने ये इशू उठाया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अमित सैनी, उनसे मीटिंग हुई उसके बारे में। आज डीएमसी यहाँ पर आए थे, वार्ड ऑफिसर यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने बड़ी अच्छी स्कूल बनाई, लेकिन उसके बावजूद जो फैसिलिटी है उसके मामले में ये कहीं ना कहीं जीरो है। बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में जीरो है। इसमें आप देखिए ऊपर कोई ग्रिल नहीं लगाया गया। यहाँ पर बच्चे जो है, छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, उनके लिए सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया है। ये बहुत बड़ा इशू है। अरशद भाई हमारे साथ मौजूद है। अरशद भाई, ये जो मीटिंग हुई, आज जो राउंड हुआ, इसके बारे में पहले बताइए। आज जो जॉइंट विजिट हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीएमसी क्षीरसागर, उनकी पूरी टीम, डीपी की टीम, रोड की टीम, एजुकेशन की टीम और एमएमआरडी के ऑफिसर्स लोग आए थे। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये एमएमआरडीए ने एमिनिटी प्लॉट के हिसाब से ये बिल्डिंग बना के दी है और ये बीएमसी को हैंडओवर बाकी है। तो क्योंकि बीएमसी को हैंडओवर बाकी है तो लास्ट 2 साल से, जब से संजय पाटिल हमारे खासदार बने, तब से उन्होंने गोवंडी के बच्चों के लिए सीबीएसई स्कूल जल्द से जल्द चालू होकर मिले, इसके लिए हमने कोशिश की। उस कोशिश में पिछले साल जून से जुलाई से हर महीना जो है हमको ढकलते गए कि अभी हैंडओवर होगा, अभी हैंडओवर होगा। तो ये मसला ऐसा हो रहा था कि एमएमआरडी बोलते हैं कि बीएमसी का काम है, बीएमसी बोलती है कि एमएमआरडी का काम है। हमारे एजुकेशन ऑफिसर विजय जाधव साहब कंटिन्यूस हमारे संपर्क में रहते थे, बताते थे कि कहाँ पर गाड़ी अटकी है। तो उसका सलूशन ये था कि एक जॉइंट मीटिंग ली जाए म्युनिसिपल कमिश्नर के लेवल पे। तो हमको लकीली डीएमसी जो है एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अमित सैनी साहब, जिनका एजुकेशन का पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने जॉइंट मीटिंग कर ली। हमारे खासदार संजय दीना पाटिल साहब थे और आप भी थे। तो आपने देखा कि उस मीटिंग में हमने डिटेल में बात किया कि रोड कैसा बनाया जाएगा। ये जो दीवार है, ये दीवार को और ऊंची करना है क्योंकि ये बहुत छोटी है। इसको और ऊंची करने के लिए क्या अल्टरनेट तरीका होगा। ग्रिल इसके पीछे अगर देखें तो पूरी तरह गटर है और वो मैंग्रोव्स लगते हैं। मैंग्रोव बहुत डेंजरस है, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही। लेकिन एक बात यहाँ पर अरशद भाई मानी है कि मतलब स्कूल तो आपको देनी है, लेकिन आपने चुना भी तो खाड़ी का एक हिस्सा चुना जहाँ पर बच्चे गिर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों को हार्म हो सकता है। सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, यहाँ पे कोई उस चीज़ का ध्यान नहीं। मतलब सिर्फ ऐसा था कि एजुकेशन देनी है, लेकिन कितने नीचे लेवल पर देनी है उसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं। ऐसा नहीं है। एक तो कैसा है कि गोवंडी जो है पूरी एसडब्ल्यूएम की जगह है, पूरी एसडब्ल्यूएम की जगह, मतलब गोवंडी जो बसी है वो सीवेज वाले डिपार्टमेंट की जगह पे बसी है। तो उनके पास जो खाली जगह थी और ये एमएमआरडीए को कोई जगह बना के देनी थी। तो बिल्डर कब्जा करता है, लोग कब्जा करते हैं, तो सारी चीजें हो जाती है सब। तो लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो जगह नहीं है। जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह ढूंढ के निकाला जाता है। कुछ जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट है उनको इंशाल्लाह हम लोग आगे खाली भी करेंगे। जहाँ जहाँ इलीगल एनक्रोचमेंट करके जो लोगों ने अपना बिजनेस बनाया, और वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डिग्री कॉलेज आ जाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ जाए और अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटी और बन के मिल जाए। तो उसकी कोशिश चालू है क्योंकि ये गवर्नमेंट बीएमसी से और एमएमआरडी से करके लेना और सरकार
में पावर में हमारी सरकार नहीं है, तो हम लोगों को बहुत फॉलो करके करना पड़ता है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा फॉलो। फिर ऐसा तो नहीं कि 4 साल बाद ये होगा कि भाई हमने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं क्योंकि हम सरकार में नहीं, ये तो आपको टाइम बाउंड, यही साल में आपको ये स्कूल चालू करके दे देंगे, तो एक एक चीज को एक एक टाइम पे लेंगे। गली न्यूज पे कमिटमेंट है आपको? ये कमिटमेंट है, यही साल में आपको बच्चों को अगला एकेडमिक ईयर यही बिल्डिंग में मिलेगा, और ये साल में आधा साल से भी हम ये बच्चों को यहाँ पर लाएंगे। डीएमसी साहब से हम लोग ने टाइम बाउंड कमिटमेंट लिया है, तो ये हो जाएगा। रोड बनने का है, रोड का टेंडर होगा, वो काम शुरू होगा, उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने पूछा अबरार भाई, रोड को टाइम जाएगा, लेकिन रोड का काम शुरू कर देगा एमएमआरडीए, उसका जैसा लेटर जाएगा बीएमसी को, तो हमारे पास अल्टरनेट गेट है वहाँ पर, वहाँ से हम लोग नटवर पारी कंपाउंड के अंदर से बच्चों की स्कूल चालू कर देंगे, ऐसा डीएमसी साहब ने आज हमको कमिटमेंट दिया है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यही साल में इंशाल्लाह स्कूल चालू हो जाएगी। एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है जादव साहब, स्कूल बनती है, बच्चे बैठना चालू करते हैं, सीबीएसई, ये हुआ कि गोवंडी में सीबीएसई स्कूल तो बन गई, लेकिन स्कूल बनने के बावजूद बच्चे आना चालू हो गए, एडमिशन बहुत हुआ, जो एडमिशन के फॉर्म गए वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गए, मतलब जितनी आपकी सीट्स थी उससे भी ज्यादा गए, लोगों ने इतना आपको ये दिखाया, लेकिन जब बैठने की बारी आई तो आप दूसरी स्कूल में बिठा रहे हैं, क्या कहेंगे? टेम्पररी है, वैसा तो ये स्कूल हमें एक्सपेक्ट था कि वो गए साल हमें मिलने वाला था, इसलिए लोगों की मान ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्कूल तो शुरू किया, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से एमएमआरडी से स्कूल हैंडओवर नहीं इसमें हुआ था। टेक्निकल क्या है जादव साहब? यहाँ पर दिख रहा है सामने रोड बना हुआ नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे ग्रिल नहीं है, उसके बावजूद भी वही मतलब टेक्निकल और कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडओवर का जो प्रोसेस रहता है, मतलब उसका जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से वो अप्रूवल लेना वगैरह, ये जो बातें वो एडमिन बातें रहते हैं, और उसके साथ जो मेन बच्चों के लिए जो सेफ्टी ग्रिल की बात थी, वो सेफ्टी ग्रिल के बारे में हमने भी बहुत सारा फॉलोअप लिया है, और मैं खासदार महोदय संजय देना पाटिल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयत्न से ये सब अभी उसको एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की तरफ हम यहाँ पर आए। अभी अगर सिक्योरिटी के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिल का जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से वो रेडी हो गया है, और शायद वो जल्दी वहाँ पर बैठ जाएगा। तो नहीं, ग्रिल यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर ये जो कंपाउंड वॉल आप अपने साथ जब खड़े हैं तो ये कंपाउंड वॉल एक सबसे बड़ा इशू है। यहाँ के जो रास्ते हैं, सामने कचरा आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा कचरे का एक ढेर पड़ा हुआ है, बच्चों को आने जाने के रास्ते में सबसे बड़ी तकलीफें हैं। और स्कूल चालू हो गया, हम जो स्कूल पर्पजली सीबीएसई के लिए बनाया गया वो स्कूल में ना बैठते हुए दूसरी स्कूलों में इधर उधर बिठाया जा रहा है बच्चों को। जब तक ये स्कूल पूरी तरह से हमें हैंडओवर नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पर हम मतलब बच्चों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना बगल में जो आप देख रहे हैं कि गार्बेज का इधर वो जो थोड़ा सा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नहीं है सर, मतलब वो ज्यादा ही है। खुलकर बोलिए। हाँ, वही है, और खुलकर बोलिए कि बहुत कचरा है। हाँ, वो कचरा तो है, लेकिन कचरे के बारे में भी विषय हुआ है। हमारे जो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, ये जो कचरा आपको दिख रहा है बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। हमारे जो वार्ड ऑफिसर है, वार्ड ऑफिसर ने बोला गया है कि यहाँ पर जो अभी कचरे का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो इस साल हम एक्सटेंशन देने वाले नहीं है, ऐसा वार्ड ऑफिसर ने 2 दिन पहले ही बोला है। तो जैसे स्कूल शुरू होने से पहले शायद वो सब मेरे हिसाब से 2014 का ये प्रोजेक्ट है और 2025 चल रहा है, 11 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। बीएमसी का फेलियर है। इसमें मैं आपको बता दूं इसका क्या हुआ। उसका जो है ना वो जगह जो है ना एसडब्ल्यूएम के अंडर में है, लेकिन एसडब्ल्यूएम का और वार्ड ऑफिसर का बात हुआ है, और वार्ड ऑफिसर ने बोला है कि वो एसडब्ल्यूएम अभी इसके बाद उसको एक्सटेंशन देने वाले नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। रह गया बात ये कंपाउंड वॉल का हाइट का, तो कंपाउंड वॉल का हाइट का भी जो है उसका भी एमएमआरडी करके देने वाले नहीं है, तो बीएमसी खुद वो हाइट बढ़ाने के लिए जो कुछ मतलब इसके लिए जो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल चालू हो। अरशद भाई, एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है कि एमएमआरडीए है, बीएमसी है, महाड़ा, सारे लोग एक दूसरे पर मतलब थोपते हैं चीजों को, एक के बाद एक बोलता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने इसको कर दिया, वो बोलता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रहा है गवर्नमेंट का। ये तो है, क्योंकि अगर सीएम के कंट्रोल में दोनों एजेंसी है, बीएमसी और एमएमआरडीए, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आजकल ऐसा होता है कि भाई किसका फंड ज़्यादा चला जाएगा। मतलब ये रोड बनाने लगेगी तो एमएमआरडीए का फंड जाएगा, बीएमसी बनाने लगी तो बीएमसी अपना फंड बचा रही। तो ये फंड का चक्कर है, तो फंड है ही नहीं ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, तो किसके ऊपर कौन डालेगा फंड का जिम्मेदारी, वो चल रहा है। लेकिन इसी वजह से हमने जॉइंट मीटिंग लिया
कि भाई कोई भी एक दूसरे पे डालो मत, हम तो पब्लिक है, पब्लिक को हमको सुविधा चाहिए, तो हम पब्लिक के हिसाब से हमको आप फंड दो या कोई भी फंड दो, वो रोड बन के चाहिए, और वो रोड बन जाएगा। अभी उसका ऑल्टरनेट 3 रोड का ऑप्शन है, तो जो इमीडिएट बन जाएगा वो रोड है। और दूसरा ये जो कचरे की बात अब जब कर रहे हैं ना, तो ये कचरा एसडब्ल्यूएम की जगह है, और वार्ड ऑफिसर आज टीएमसी भी नहीं बोले और एयू ने जो बोले वो यही बोले कि ये कचरा ये सब हट जाएगा। इसको रिन्यूअल नहीं किए लीज को, जिसका लीज था आरआरआर प्लांट है रीयूज वाला साइकिल का। अरशद भाई मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। सुनिए, मैं आपको टोक रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जहां पर इतने इंजीनियर्स है जो वर्ली सीलिंग का ब्रिज बना देते हैं, ऐसे इंजीनियर्स है जो वाशी का नया ब्रिज बना देते हैं, क्या वो लोगों को नहीं दिखता कि इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं एक बहुत बड़ी स्कूल की, और बाजू में इतना बड़ा कचरे का ढेर है, यहाँ मैंग्रोव्स है, एक बहुत बड़ा नाला है, आए दिन कई बार आपने देखा कि बच्चे डूबकर नाले में मर जाते हैं। आपने खुद देखा रफीक नगर के नाले में बच्चे डूबकर मर जाते हैं। तो ये हर इश्यूज आते हैं, तो क्या प्लानिंग के लिए स्कूल जब मिलती है तो कचरे पर मिलती है? ये अभी मैं आपको क्या बोलूं, भी ये एमएमआरडी ने एमिनिटी प्लॉट बना के दिया, तो उन्होंने जो दिया है वो तो गिफ्ट मिला है बीएमसी को, एक बिल्डिंग सीबीएसई के लेवल के लिए। बाकी जो बचा है हमको एज अ बीएमसी को, और हम एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, हमको तो हमारे लोगों की सेफ्टी देखना है। तो सेफ्टी का प्रिकॉशन के हिसाब से इसको जितनी हाइट पे हमको ब्लॉक करना है वो ब्लॉक करेंगे। और ये जो जगह पे आपको जो ड्रम दिख रहा है ना, ये इंशाल्लाह आगे जाके इसी स्कूल को प्लेग्राउंड मिल जाएगा। अगर ये खुली जगह रहती थी तो कल इधर भी आके स्लम एनक्रोचमेंट हो जाता है। तो हमने पर्पसली इसको लास्ट मोमेंट तक रुका के रखा कि ये जब निकल जाएगा इसको तो 100% हटाएंगे हम लोग, और ये एसडब्ल्यूएम से चेंज करके इसको स्कूल रिजर्वेशन में करके उसको प्लेग्राउंड कर देंगे स्कूल के। देखिए ये पूरी बातें हैं, स्कूल का स्ट्रक्चर पूरी तरह रेडी है, टीचर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को दूसरी स्कूल में बिठाया जा रहा है। अरशद भाई और संजय दीना पाटिल साहब का ये शुरू हुआ है यहाँ से, इन्होंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से एक मीटिंग ली और इनका कमिटमेंट ये है गली न्यूज़ पे कि आने वाले 6 महीने और साल भर के अंदर ये एकेडमिक ईयर के बाद, मतलब 2026 का जो एकेडमिक ईयर आएगा वहाँ पर ये स्कूल चालू हो जाएगी। अबरार चौधरी, गली।